स्टेट मेरा चारों गोल्ड है, 4 स्टेट गोल्ड है मेरा और 12 नेशनल गोल्ड है वाह। और 4 इंटरनेशनल गोल्ड है मेरा। टोटल आपके पास कितने गोल्ड हैं अभी? टोटल मेरे पास 20 गोल्ड्स हैं, 20 20 गोल्ड। गोल्ड मेडल्स हैं। और इसके अलावा इसके अलावा एक भी ब्राउन्स नहीं है और एक भी सिल्वर नहीं है। टोटली वाह मतलब मेरा यार। टोटल अचीवमेंट अभी तक गोल्ड ही रहा है। Achievements? मेरे अचीवमेंट्स 12 गोल्ड और 1 ब्रोंज। वाह। 3 गोल्ड और 3 सिल्वर अचीव किया है। मेरे पास एक नेशनल गोल्ड है और एक एशियन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दंतेवाड़ा ऑन एयर पर। और आज हमारे साथ हैं मेरे कुछ प्यारे दोस्त जो कि अभी एशियन थाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2024-25 में उन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ मेडल्स लेके आए हैं। तो जानते हैं इनके बारे में इन्हीं के मुँह से। तो शुरुआत करते हैं आपसे। मेरा नाम नुपुर ठाकुर है। मैंने अंडर 19 में एशियन थाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो अभी गोवा में हुआ था जी उसमें मैंने गोल्ड लाया है इंडिया के लिए। जी। और आपका एक्सपीरियंस? मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस अच्छा, आपने 1 ईयर प्रैक्टिस की है। हाँ। और मैं जानना चाहता हूँ आपके पास इसके अलावा और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? मेरे पास एक नेशनल गोल्ड है और एक एशियन। जी बिल्कुल। अब आपके बारे में बताइए। मेरा नाम निरांजलि सोनी है और मैंने अंडर 17 में एशियन थाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप गोवा में सिल्वर मेडल अचीव किया है। जी। और इसके अलावा आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? 3 साल का एक्सपीरियंस 3 है। साल का, मतलब 3 साल आपने प्रैक्टिस करी है। हाँ। ओके। और इसके अलावा आप बताना चाहेंगे कि आपके और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? हाँ, मैंने 3 गोल्ड और 3 सिल्वर अचीव किया है। बहुत बढ़िया यार। और आपके बारे में बताइए भाई। मेरा नाम आनंद ठाकुर है। जी। मैंने अंडर 14 एशियन थाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में ब्रोंज मेडल अचीव किया है। जी। और आपका एक्सपीरियंस कितने साल से आप कर रहे हैं प्रैक्टिस? मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का है। 3 साल। ओके। और और बताइए आपके अचीवमेंट्स। मेरे अचीवमेंट्स 12 गोल्ड और 1 ब्रोंज। वाओ, 12 गोल्ड। ओके। और ये ब्रॉन्ज अभी अभी आपको मिला? हाँ। बिल्कुल यार, कीप इट अप। आप और मेहनत करो और हमारे देश के लिए गोल्ड लेके आओ। बिल्कुल। अब आपके ऊपर आते हैं, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम संदीप शाह है जी और अभी एशियन थाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जो कि गोवा में हुआ था जी। इसमें मैंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल अचीव किया है। वाओ। और आप यहाँ पर एज अ ट्रेनर भी हैं इनके? जी मैं एज अ ट्रेनर हूँ। मैं एज अ ट्रेनर एज अ प्लेयर दोनों, मतलब इंडिया टीम Okay. में मैं खेलता भी हूँ प्लस दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं बच्चों जी। को सिखाता भी हूँ। मैं उनको कोच मतलब पूरी ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ। ये आपके ही स्टूडेंट्स हैं? सारे के सारे मेरे सारे students आपके हैं। स्टूडेंट्स हैं। आपका एक्सपीरियंस बता देंगे? मेरी एक्सपीरियंस तो 2016 से है। मैंने Okay. 2016 में स्कूल टाइम से ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। 5 ईयर प्रैक्टिस के बाद मैंने अपना पहला नेशनल खेला था लगभग 2021 में। स्टेट में सबसे पहला स्टेट खेला था। उसके बाद फिर मैंने ऐसे नेशनल्स फिर इंटरनेशनल, तो मेरे पास 4 स्टेट्स खेले मैंने। जी। 12 नेशनल्स खेले हैं और 4 इंटरनेशनल्स, जिसमें स्टेट मेरा चारों गोल्ड है, 4 स्टेट गोल्ड है मेरा और 12 नेशनल गोल्ड है वाह। और 4 इंटरनेशनल गोल्ड है मेरा। टोटल आपके पास कितने गोल्ड हैं अभी? टोटल मेरे पास 20 गोल्ड्स हैं, 20 20 गोल्ड। गोल्ड मेडल्स हैं। और इसके अलावा इसके अलावा एक भी ब्राउन्स नहीं है और एक भी सिल्वर नहीं है। टोटली वाह मतलब मेरा यार। टोटल अचीवमेंट अभी तक गोल्ड ही रहा है। क्योंकि मेरा ये क्या था, अगर रिंग पे उतरूं तो जी। मैं गोल्ड की जगह कुछ और लेकर ना जाऊं। वाह, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। आप थाई बॉक्सिंग जिसमें आपने ये मेडल अचीव किया है, थाई बॉक्सिंग को हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? थाई बॉक्सिंग मार्शल आर्ट इवेंट है, मतलब कि स्पोर्ट्स है जो कि मिक्स मार्शल आर्ट के से ही निकला हुआ है। जी जैसे कि हमारे यहाँ किक बॉक्सिंग का नाम सुने हैं? जी किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग और कराटे, जी। टाइकांडो, ये सब भी सिर्फ मिक्स मार्शल आर्ट्स के पार्ट हैं। Okay. वैसे ही थाई बॉक्सिंग भी मिक्स मार्शल आर्ट का पार्ट है। जिसमें हम लोग अपने पंचेस, हमारे किक्स, हमारे नी और एल्बो, हम लोग चारों का इस्तेमाल करते हैं फाइट के लिए। ओके। और मतलब इसमें कुछ और भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं? किस टाइप के रूल्स होते हैं? रेगुलेशंस होते हैं इसमें, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। जैसे Okay. कि 4 इवेंट्स होते हैं, जी। जिसमें पहला इवेंट होता है लाइट कॉन्टेक्ट, मतलब थाई लाइट होता है। जी। इसमें हम लोग को सिर्फ बॉडी को टच करना होता है, कमर से ऊपर ही में हम अटैक करते हैं। नहीं सॉरी, थाई भी रहता है ऐड। थाई से लेकर अपने फेस तक पूरा रहता है। हम लोग सिर्फ टच करना है। टच करना है, उसमें हमको पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने पंच से आपके फेस में जैसे मतलब टच किया तो 1 पॉइंट है। किक से अगर टच किया तो 2 पॉइंट है। जंप करके मैंने किक से टच किया तो 3 पॉइंट है।
ऐसे ये हो गया पहला इवेंट। दूसरा इवेंट होता है उसके बाद थोड़ा सा पावर बढ़ जाता है, जी। अपने बॉडी का 40 से 50% पावर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है थर्ड होता है पूरा रिंग के वो होते हैं थर्ड और फोर्थ रिंग मैच होते हैं। रिंग में इसमें क्या रहता है, आप पूरी ताकत से सामने वाले पर अटैक कर सकते हैं, पर सिर्फ आप अपने किक से, अपने पैरों से और अपने हाथों से, तो किक और पंच का ही बस यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इवेंट, फोर इवेंट ऐसा है जिसमें हम अपने किक्स, पंच, नी और एल्बो, ये फोर अपने मतलब अपने बॉडी की चारों चीज़ को यूज़ कर सकते हो सामने वाले को डैमेज करने के लिए, सामने वाले को अटैक करने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपने कौन कौन से इवेंट में भाग लिया था, अभी जो एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो चली है टूर्नामेंट है उसमें। तो नुपुर जी आप बताएंगे आप किस में पार्टिसिपेट किए थे? मेरा लोथा इवेंट था। लो थाई इवेंट, फर्स्ट इवेंट लोथा थाईलाइट। थाईलाइट, ओके। आपका? मेरा भी थाईलाइट था। आपका? मेरा लो था ही था। लो थाई था। आपका? मेरा था मेरा लो थाई प्लस अपना नी थाई, दो लो इवेंट थाई। खेला था मैंने, ओके, मतलब स्टार्टिंग के दो। स्टार्टिंग के दो। बिल्कुल। पर मैंने लास्ट वाला को मतलब मेरा जो लो थाई था मैंने उसको कैंसिल करा के मैंने उसको नी थाई में लिया। मुझे क्या है ना, लो थाई ना सेकंड लेवल जो होता है वो है मेरे को मतलब मेरा ऐसा मतलब हो गया है कि मेरे को ना जो नीचे के मैच पसंद ही नहीं आते हैं। फुल कांटेक्ट मतलब फुल ताकत से अटैक करो, फुल नी एल्बो सब यूज़ करो, वो इवेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उसको कैंसिल करवा के अपना इसमें किया था। अपग्रेड करो। हाँ अपडेट करा था, क्योंकि सर उसमें क्या है कि जो कोई थे नहीं मेंबर्स वगैरह मतलब इंडिया से, तो मैंने बोला सर मैं खेलूंगा। अच्छा, हाँ। तो आप लोग का सिलेक्शन राउंड, क्योंकि हाँ, आपने selection round है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोग का जो अभी ये सिलेक्शन राउंड हुआ होगा एशियन थाई बॉक्सिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो सिलेक्शन राउंड के लिए आप लोग अपने बारे में बताएंगे। नुपुर जी आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका मतलब सिलेक्शन कैसे हुआ था अभी यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए? मतलब कोई एक मैच खेला होगा, तो लास्ट मैच आपका कौन सा था जिसकी वजह से आपका यहाँ सिलेक्शन हुआ? मैंने नेशनल खेला था उज्जैन में, जिसमें अच्छा। मैंने गोल्ड अचीव किया, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके, और आपका इंटरनेशनल कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल में। और आपका? मेरा भी इंटरनेशनल नेपाल में। अच्छा, आप लोग साथ में ही। हाँ। और आप? ये हुआ था नेपाल काठमांडू में। ओके। ये नेक्स्ट ईयर मतलब पिछले साल दिसंबर के टाइम पे हुआ था। Last मेरे यहाँ से 5 बच्चे गए थे, जिसमें हाँ। ये हम 3 बैठे हैं और 2 अभी यहाँ पास नहीं है, तो हम अच्छा। तीनों ने इस इवेंट को खेला था जो कि साउथ एशियन चैंपियनशिप था। अच्छा। उसके उस जो इवेंट था, जो इंटरनेशनल जो साउथ एशियन चैंपियनशिप, उसके बेस में हमारा एशियन चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन हुआ था, ओके। तो वहाँ पर आपके क्या क्या थे? क्योंकि आपने तो बता दिया आपका गोल्ड था, आप लोगों ने क्या क्या अचीव किया था? मैंने सिल्वर अचीव किया था। और आपने? मैंने अच्छा, गोल्ड। आपका तो पूरा गोल्ड ही है। और आपका भी गोल्ड ही है। गोल्ड मेडल। बिल्कुल। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई स्टार्ट करना चाहता है, क्या थाई बॉक्सिंग या किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए कोई मिनिमम एज होती है? हाँ एज तो है इसमें, या- इसमें 7 ईयर्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 7 7 क्योंकि बच्चों की जो बॉडी है पूरी फ्लेक्सिबल होती है, अच्छा। तो वो क्या है स्ट्रेचिंग वगैरह उनके मतलब जो किक्स वगैरह जो किक्स करने के लिए जो स्ट्रेचिंग मेन होता है जी। वो उनके प्रॉपर कम एज में ही खुल जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेचेबल हम्म। होते हैं सब, तो आराम से हम लोग उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं उसमें। अगर ये चीज़ को आप अगर 18-20 साल में करेंगे तो बहुत टाइम लेगा वो चीज़, अच्छा। इसलिए बचपन से जैसे 7 ईयर से स्टार्ट होते हैं। हम्म। उसके बाद अगर मैचेस का बोलूँ तो 26 to 27 एज तक लास्ट खेला जा सकता है, बाकी अच्छा। प्रैक्टिस तो आप लाइफ टाइम कर सकते जो हैं। टूर्नामेंट वगैरह होते हैं हाँ। उसका एज लिमिट है 26, हाँ, 27। हाँ। ओके। अब मैं जानना चाहता हूँ चैलेंजेस के बारे में, क्योंकि आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे इस इवेंट में, तो चैलेंजेस आपसे ही शुरू करते हैं। आपने अपने लाइफ में थाई बॉक्सिंग और जो भी आप मार्शल आर्ट, इसके अलावा भी आप कुछ और मार्शल आर्ट्स करते हैं? मैं तो मार्शल आर्ट्स का मैं हर चीज़, मैं बॉक्सिंग में हूँ, ओके। मैं थाई बॉक्सिंग में हूँ, मैं रेसलिंग में हूँ, अच्छा। मैं किक बॉक्सिंग में हूँ। किक बॉक्सिंग मेरा मेन इवेंट है, मेरा अच्छा। सबसे फेवरेट गेम मेरा किक बॉक्सिंग है। हाँ, उसमें मैं K1 फाइटर हूँ। K1 फाइटर, हाँ। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है? K1 फाइटर यानी K1 जैसे थाई बॉक्सिंग में मैंने बताया नी एल्बो यूज़ कर सकते हैं, तो K1 में भी सेम नी एल्बो यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब फुल तोड़ना फुल तोड़ना तोड़ना। को। फुल तोड़ना पड़ता। अच्छा, और इसके अलावा जो आपके स्टूडेंट्स हैं हाँ। वो अभी क्या क्या कर सकते हैं अभी जो यहाँ प्रेजेंट हैं यहाँ पे? तो आनंद, हाँ, आप क्या क्या खेलना पसंद करते हो? आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट मतलब इसमें बॉक्सिंग में? बॉक्सिंग में थाई बॉक्सिंग, हाँ। किक बॉक्सिंग और बस। अब कौन कौन सी मार्शल आर्ट्स और आती है इसके अलावा? मेरे को यही दो आते हैं बस। बस दो ही आता है आपको? मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है किक बॉक्सिंग
और थाई बॉक्सिंग। सब सर के पीछे पड़े हैं। सर को पसंद है, हमको भी पसंद है। नहीं, मैं उसी मतलब अच्छा। वही खेलना था मेरे को। हाँ, वही खेलती हूँ। और आपका? मेरा ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग और थाई बॉक्सिंग। ताइक्वांडो आपको आती है? नहीं, सीख रही हूँ अभी सर से। अच्छा, और आपको भी थाई बॉक्सिंग आती है हाँ। और किक बॉक्सिंग? किक बॉक्सिंग। अच्छा, तो मैं जर्नी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुझे तो अभी भी पता चला कि थाई बॉक्सिंग एक कोई चीज़ है। आप लोगों को कब पता चला इस सब चीज़ के बारे में? एज ए स्टूडेंट आप लोग बताएंगे कि आपको पता कैसे चला कि ऐसी कोई आर्ट है या फिर आपको इसमें इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें? ये तो मतलब सोशल मीडिया से पता चला। सोशल मीडिया से मतलब, और सर के पास जाना है आपको, आपके जो ट्रेनर है उनके पास जाना, तो वो कनेक्शन कैसे हुआ? सर आते थे हमारे स्कूल में सेल्फ डिफेंस क्लास सिखाने। सेल्फ डिफेंस डिफेंस क्लास का? सिखाने ओके, आते थे, तो तब मैंने सर से कांटेक्ट किया था। अच्छा। आपका यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी है? हाँ है ना, ओके, ये हमारा कॉम्बैट मार्शल आर्ट एकेडमी करके, पहले इसका नाम था सीजी फाइट क्लब, पहले क्लब की तरफ चला, अब इसका नाम कॉम्बैट मार्शल आर्ट एकेडमी कर दिया गया है। आप इंद्रान जी आपके बारे में बताइए, आपको मतलब कैसे कांटेक्ट हुआ सर के साथ? सेम सर। सेल्फ डिफेंस हाँ, क्लासेस के थ्रू। स्कूल पे ही हाँ। स्टार्टिंग में आए थे, देन आपने स्टार्ट हाँ। किया। आनंद आपका? मेरा कुछ अलग था। हाँ। मेरी मतलब बहन ने मतलब डांस क्लास जाती थी, उसी ने हाँ। बताया कि यहाँ पे बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग ऐसे क्लासेस होता है, क्योंकि हाँ। मेरे को पहले से शौक था ये सब सीखने का। तो मेरी बहन ने बताया, तो मैंने सर से कांटेक्ट करके ज्वाइन हो गया। क्लास ज्वाइन किया। हाँ। आपका इंटरेस्ट मुझे जानना है। इंटरेस्ट मतलब गेम्स का, मतलब इसमें कैसे आपने आया है, मतलब आने अच्छा की मैं कुछ- कैसे आया इसमें, बिल्कुल। मतलब मैंने स्टार्ट कैसे किया, क्यों हम्म। किया। मैं सही बताऊँ तो मैं बचपन से मेरे को आर्मी बहुत ज़्यादा पसंद था। अच्छा। हाँ, मेरे को मतलब जो आर्मी के जो मैं मूवीज़ वगैरह देखता था, हाँ। तो मेरे को बचपन से आर्मीज़ के प्लस मार्शल आर्ट्स के मूवी देखता था। हम्म। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा कि मैं भी मार्शल आर्ट्स सीखूँ, या फिर मतलब मार्शल आर्ट्स सीख के आर्मी में जाऊँ, उसमें मतलब आर्मी के टॉप जैसे कि अपना पैरा कमांडोज होते हैं, हम्म। नेवी के मार्कोस कमांडोज होते हैं, हम्म। तो ऐसा कुछ कमांडो ऐसा करूँ। पर मेरे घर में क्या एक लौता हूँ मैं, घर वाले ने मना कर दिया कि तुम आर्मी में जा नहीं सकते। तो मैं बोला अब देश की सेवा तो करनी है, चाहे आर्मी में जाके चाहे फिर स्पोर्ट्स में। तो मेरे को बचपन से स्पोर्ट्स में मेरा अचीवमेंट बहुत अच्छा था। केवी स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, यही दंतेवाड़ा केवी स्कूल है, मैं उसमें पढ़ा हूँ। तो मैं हर स्पोर्ट्स खेलता था, उसमें हर में मेरा अच्छा परफॉर्म रहा। तो मैंने स्पोर्ट्स लाइन को, जब मेरे को पता चला कि यहाँ एक कराटे करके फेडरेशन है दंतेवाड़ा में, तो उनके मेरे पहले कोच जो है मेरे कोच, उनका नाम है राजीव कुमार सकलानी, मेरे मास्टर। मैंने उनको कांटेक्ट किया 2016 में, जब मैं स्कूल लाइफ में था, लगभग शायद होऊंगा मैं 6th 7th में आसपास। तो उतना समय मैंने सर को कांटेक्ट किया, सर से मैंने सीखना स्टार्ट किया। ठंडी का टाइम था, लगभग अक्टूबर के आसपास का था, दीपावली के बाद जस्ट मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद से कंटिन्यू मैंने 2 साल यहाँ प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद 2 साल मैंने मेरे जगदलपुर गया, वहाँ एक इंटरनेशनल प्लेयर थे शेख वसीम करके, हमारे मास्टर शेख वसीम सर थे, वो 7 इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थे। हाँ, और उनका उसी समय वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन भी हुआ था, उसके लिए उसमें सिल्वर मेडल लगा था उनका। तो उनसे फिर मैंने 2 साल लिया ट्रेनिंग। और उनके बाद एक रायपुर में हमारे सर हैं दीपक प्रसाद, वो भी मेरे कोच ही हैं, तो उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है। हमारे छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे प्लेयर हैं, किसी को आज तक पता ही नहीं। लिटरली मुझे भी नहीं हाँ। पता था कि इवन हमारे दंतेवाड़ा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप 20 मेडल होल्ड कर रहे हैं, आपने 12 मेडल होल्ड किया है, वो भी एज ऑफ 14। हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसके बाद मैंने दीपक सर से 1 साल की ट्रेनिंग, टोटल मैंने 5 साल ट्रेनिंग करने के बाद, दीपक सर क्या है, उनका वो फेडरेशन से जुड़े हुए थे। अब उनके बाद वो किक बॉक्सिंग फेडरेशन से, थाई बॉक्सिंग फेडरेशन से, फिर रेसलिंग से, और अपना क्या एक और है वुशु, वो भी मुझे बहुत पसंद है वुशु। अच्छा, इसमें क्या होता है? वुशु एक इवेंट है जिसमें आप अपने मतलब पंच की के साथ साथ आप सामने वाले को पटक भी सकते हैं। अच्छा, ओके। तो वो बहुत ज़्यादा, और वो ओलंपिक्स में है वो गेम, अच्छा, ओलंपिक गेम है। ये थाई बॉक्सिंग सिर्फ और कहाँ पे सिर्फ ये वर्ल्ड चैंपियनशिप तक है, अभी ओलंपिक में गया नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियनशिप लास्ट है इसका। इसलिए ये ओलंपिक का ट्रायल्स वगैरह भी होंगे, जो इस साल के तो होने वाले थे, और कुछ थाई बॉक्सिंग के, क्योंकि इवेंट्स बहुत खतरनाक है इसके, और ओलंपिक में इतने ज़्यादा मतलब खतरनाक इवेंट्स को नहीं रखा जाएगा, इसलिए थाई बॉक्सिंग का लास्ट एक ही इवेंट रहेगा, वो रहेगा अपना लो थाई, मतलब सेकेंड इवेंट, ना ही ज़्यादा लाइट ना ही ज़्यादा हाई, सेंटर वाला। उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप लोग एज ए स्टूडेंट हैं,
आप अंडर 18 है, मतलब मे बी 12th होगा आपका। तो इस टाइम पे जब बोर्ड का प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर के साथ साथ आपने अपनी हॉबी, जो ये एक हॉबी है आपकी हाँ। बॉक्सिंग, तो हॉबी और स्टडी दोनों को आप एक साथ मैनेज कैसे करते हैं? हो जाता है, और मेरे स्कूल वाले जो टीचर्स हैं वो हम्म। बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं मेरे ओके, जैसे अभी मान लीजिए आपने अभी इवेंट खेलने गए थे, हाँ। अभी मे बी नवंबर 14-15 के आसपास ये इवेंट था। को। हाँ हाँ, तो उस टाइम पे क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हो रहे होते हैं उस टाइम पे, हाँ, तो आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स आई? थोड़ा थोड़ा है। टीचर्स हेल्पफुल थे तो हाँ। आप मैनेज हो गया? हाँ, मैनेज हो गया सब। बिल्कुल। स्टडी में कोई ज़्यादा फर्क उतना नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी। और आपका, आप अभी कौन सी क्लास में? मैं अभी 9th में हूँ। ओके। हाँ, और मेरे टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं हम्म। और फ्रेंड्स लोग भी। फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं। हाँ, कभी डिमोटिवेट नहीं करते हैं। हमेशा आपको मतलब चार्ज करते हैं एक टाइप हाँ। की आप जाओ, हम आपको हेल्प करेंगे हाँ। करके स्टडी में आपकी। अच्छे से खेल के आना, मतलब बिल्कुल। हाँ, बहुत और बहुत आपके अच्छे सब। फ्रेंड्स टीचर्स कैसे? मेरे फ्रेंड्स ही मतलब सपोर्टिव है। हाँ, और मेरे घर वाले, घर वाले मम्मी पापा, हम्म। भाई बहन, मतलब बहुत सपोर्ट करते बहुत हैं। सपोर्टिव है। फैमिली सपोर्ट है आप सभी का? हाँ। हाँ बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। और चैलेंजेस, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इसके लिए? क्योंकि आप दोनों जैसे लड़कियां हैं, तो लड़कियों को बहुत बोला जाता है इस सब चीज़ के लिए, आप कैसे बाहर जाएंगी, बाहर आपको कैसे लोग रहते हैं, कैसा, ये सब चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एज ए गर्ल आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, कई बार तो फैमिली प्रॉब्लम भी होता है। तो आप लोगों को ये जब प्रॉब्लम आई थी, और आई थी, तो आपने कैसे टैकल किया? बिल्कुल हाँ, तो पहले तो फैमिली वाले बहुत मना कर रहे थे कि स्टार्टिंग में। हाँ, हाँ। कि क्यों सीखना है, कुछ क्या मिलेगा सीख के। हम्म। तो पहले तो मान गए, मतलब आधा आधा मान के ठीक है चले जा बोल दिए। हम्म। फिर अब जीत अचीव हो गया सब कुछ, तो अब सब मान गए। मैंने सुना था कि आपका जो घर है और हाँ। सर का ट्रेनिंग सेंटर है वो कुछ ज़्यादा ही दूर पे है। हाँ। फिर आपको आके 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। ओके, आपका टाइमिंग क्या था? सर का 5:50 और 5:50 से 7। इवनिंग हाँ, 5:50 से 7 o'clock। आप हाँ। मतलब किसी के साथ आते थे या मैं अकेले। अकेले? वाह यार। और आपका? मैं पास नहीं रहती हूँ। अच्छा, पास में, आप तो ऐसे हाँ। मुंह उठा के आ जाते हो। हाँ। और आपका? मेरे को कभी अगर आने का मन नहीं करता तो सर ही लेके आ जाते थे। घर पकड़ के खींच लो, चल करके। नहीं, ये सच है, हाँ। ये चीज़ सच है। अगर ये जैसे कि कभी बिना बताए अगर अपसेंट कर दिया है, हम्म। तो मैं कॉल कर रहा हूँ, ये उठा रहा नहीं है, घर जाओ, सीधा बाहर पकड़ो, उठाओ, गाड़ी में बैठाओ और लेके आओ क्लब। बहुत सही है। अभी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में आपके फैमिली में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था, क्यों हाँ। करोगे, कैसे करोगे। अभी तो आपने 2 गोल्ड लेके हाँ। आ गया, अब घर वालों का क्या रिएक्शन? आप बोलते हैं ठीक है, अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है, हाँ। सपोर्टिव है। आपका? आपने तो 6 मेडल लिए। हाँ, स्टार्टिंग में घर वाले लोग बहुत मना करते क्यों जा रही है, हम्म। मत पढ़ाई में ध्यान दे, पढ़ाई हम्म। देख, ये सब बाद में भी होते रहेगा। स्टार्टिंग में मम्मी बहुत रोक रही थी। फिर जब मेरा फर्स्ट मैच खेली मैं, फिर उसमें सिल्वर मेडल लेके आई, तो घर वाले बोलते हैं हाँ ठीक है, कुछ तो अचीव कर रही है, ठीक है, जा, अच्छा खेल रही है, अच्छा ऐसे ही नाम रोशन कर, सबका आगे बढ़। आनंद, आपका? आपका फर्स्ट मेडल के बारे में आपको कुछ याद है? मेरा फर्स्ट मेडल आया था गोल्ड, हाँ। स्टेट में। ये कब की बात है? ये बात है अप्रैल की। अच्छा, तो आपने तो 12 गोल्ड मेडल लिए हैं। हाँ। तो कोई एक ऐसा इवेंट बताना चाहोगे अपना एक्सपीरियंस, जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि हाँ यार, सामने वाला भी बहुत खतरनाक है ऐसा टाइप का, या कुछ ऐसा कोई इवेंट आप बताना चाहोगे? मेरा ये इवेंट था कोई एक स्पेशल मोमेंट? नेपाल का। अभी रिसेंट जो हुआ था। हाँ, हाँ, उसमें क्या हुआ था? उसमें मतलब मेरे से आगे वाला हाँ। थोड़ा सा लंबा था। अच्छा। हाँ, और उसके में थोड़ा ज़्यादा पावर था मेरे से। हम्म। शायद नहीं पता, बट मैं शायद मेरे मेहनत की वजह से मैं जीत गया। अच्छा। हाँ। और दूसरा मैच हुआ, सेकेंड राउंड, हम्म। उसमें मेरे वेट से थोड़ा ज़्यादा वेट का आ गया था बस। हाँ। तो वो उसको मैं अगर कुछ कर भी रहा तो मतलब ना हिल ही नहीं रहा था। अच्छा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा हाँ। था। हाँ। तो वैसे मैं ट्राई कर रहा था, ट्राई करते करते वो भी हो गया। हाँ, हो गया। वो प्रैक्टिस था आपका, जो हाँ। 3 साल का प्रैक्टिस था, हाँ, 3 उसकी साल का वजह से मेहनत। हो गया। हाँ। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे, कोई एक स्पेशल मूवमेंट या फिर कोई एक शॉकिंग मूवमेंट आप लोगों के लिए?
और कुछ है आपके पास? हाँ, मेरे एक और स्टेट बताओ। मेरे एक और ना स्टेट में हुआ था। ओके। मैं अंडर 14 में शायद खेल रहा था, अंडर 14 में खेल रहा था, और मेरे सामने आ गया था 17 वाला। हाँ। तो मैंने उससे मतलब मेरी एज मतलब मेरे ही वेट का था वो, हाँ। और एज बट डिफरेंस था। तो उसके में मतलब मेरे से ज़्यादा पावर था और मेरे से थोड़ा लंबा था। तो ना मतलब उसमें ना मैंने पूरा मतलब फाइनल मैच था वो, मैंने पूरा मतलब ना कैसे बताऊँ, मतलब हर चीज़ मतलब दांव पे लगा दिया था। अच्छा। जीतने के लिए कुछ भी अपना 110% जो देना बोलते हैं हाँ। साम दान दंड, हाँ, वो पूरा। सब। अच्छा, सब कुछ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब लगभग बहुत लंबा चला होगा वो मैच। हाँ, मतलब पहला मैच तो हो गया, हाँ। तो प्लस लास्ट में दोनों का सेम पॉइंट था, तो फिर एक और बार मैच करा है। हाई बिकर। हाँ, तो उसमें मेरा पॉइंट ज़्यादा हो गया, तो मैं जीत गया। अच्छा। तो इसमें कैसा होता है? टाइम लिमिट कुछ होता है? कितने फेज के होते हैं? ये कुछ 3 मिनट। 3 मिनट। हाँ। और कितने होते हैं मैच? एक ही मैच होगा 3 मिनट का, या फिर बीच में रेस्ट, फिर एक और राउंड, कैसे होता है ये? राउंड 3 तक। 3 राउंड्स होते हैं इसमें, हाँ। 3 मिनट्स के। हाँ। तो एक मैच अपन को 9 मिनट्स का खेलना होता है एक पर्सन के साथ, जिसके ज़्यादा पॉइंट है वो विनर। हाँ। आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस? क्योंकि आपके सर के पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपका फर्स्ट मेडल था, हाँ। तो प्रेशर बहुत हुआ होगा उस टाइम पे कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस सर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दंतेवाड़ा को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो प्रेशर उस टाइम पे कैसा था? नर्वसनेस बहुत ज़्यादा था। कैसे उसको काम किए? मैं बार बार सर के पास जा रही थी। हाँ। तो आपने लगभग कितने मैच खेले उसमें, एशियन चैंपियनशिप? 2। 2 ही मैच खेले? हाँ। और आप सभी ने 2 मैच खेले? 2 मैच बस। ओके। आपका भी 2 ही मैच? 4 मैच? 4 मैच खेले मैंने। ओके। मतलब वही एशियन जो थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी जो हुआ था उस पे? हाँ, क्योंकि मैंने जिस बताया मेरा इवेंट था वही, पर मुझे वो भी मेरे को चाहिए हैवी वाला, और अच्छा। उसमें ये था कि इंडिया को कोई मतलब हाँ था ही नहीं उसमें। मैं बोला सर मुझे खेलना है, अच्छा। और मैं जीत के रहूँगा, हाँ। कुछ भी हो जाए मैं सर पक्का मेडल निकालूंगा। मैंने भयंकर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, तब जाके सर ने मेरे को उस इवेंट पे वो किया, क्योंकि जो इवेंट था वेट कैटेगरी सेम था और एज भी सेम था, पर उसमें इंडिया का कोई एक भी प्लेयर नहीं था। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया सर प्लीज़, क्योंकि मेन क्या सिलेक्शन की बेस पे ना जो इवेंट में आपका सिलेक्शन है वही खेल सकते हैं। अच्छा। दूसरा कोई इवेंट नहीं, पर मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया सर प्लीज़ करके इंडिया के लिए एक मेडल तो और आ सकता है बोल के। तो उसके बाद ना मैंने उसे 4 मैचेस खेले, और उसके बाद फिर मेरा उसमें फिर अच्छा मेरा परफॉर्म रहा। पहला मैच खेला मैंने निकाल लिया, सेकंड मैच में मैंने भी इजी, मेरा थर्ड मैच थोड़ा सा हार्ड हुआ था, पर उसको भी मैंने मतलब अपने परफॉर्म करके मतलब एक्सपीरियंस के बेस मैंने निकाला। उसके बाद मेरा लास्ट जो मैच मुझे लगा था अब थर्ड में इतना हैवी आया तो लास्ट वाला फाइटर तो बहुत खतरनाक होगा, पर लास्ट वाला फाइटर जितना सोचा था उससे कमी निकला। एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा थी, पर उतना था नहीं था। ओके। उसको बहुत बुरा लग रहा होगा। हाँ, ये तो मेरा तो सबसे खतरनाक मैच अभी तक का मेरे को लगा है मेरा, स्पेशली मेरे को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, एक अच्छा फाइटर मेरे को मिला है नेशनल में, जो कि मणिपुर का फाइटर था। और ये नेशनल हुआ था, किक बॉक्सिंग का नेशनल था, ये जयपुर में हुआ था। अच्छा। राजस्थान जयपुर में। ये वहाँ मेरा एक्सपीरियंस, वो मेरे को एक्सपीरियंस मिला बहुत खतरनाक, क्योंकि वो जो फाइटर था ना वो आर्मी का था, आसाम राइफल्स का फाइटर था। आसाम राइफल्स, ओके। और इतना बेहतरीन फाइटर था वो, मतलब ना एक बार जंप करो तो सीधा मतलब 4 फीट ऐसी 4 फीट 4.5 फीट जंप सीधा खड़े, इतना बेहतरीन फाइटर। मेरे मैच के दौरान ना उसने मतलब मेरे गले पे यहाँ नी का अटैक किया था, बहुत खतरनाक। मेरा इतना खतरनाक कि मेरे पूरा मतलब वॉमिटिंग कर दिया पूरा ब्लड का। हाँ, ब्लड का। मैच को रोका गया, मतलब मैच को जैसे ब्लड का हुआ ना, फ्लोरन टाइम स्टॉप, रेफरी काउंट कर रहा है 1 2, क्या तुम ठीक हो? ठीक है। मैं एकदम ऐसा कि क्या हो गया मेरे साथ अचानक से एकदम, क्योंकि वो भी डिस्टेंस जितना आपका और मेरा है ना, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ही होगा, उतनी दूर से एक जंप ने उसे नी का अटैक किया था। एक जंप में सीधा नी का अटैक, जो कि बहुत मुश्किल से एकदम मतलब सालों की ट्रेनिंग लगती है इसके लिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगा उसने। मैं अपनी स्टांस में हूँ, अचानक से मैं मूव करते थोड़ा आगे बढ़ा, उसी में जंप करके उसने नी घुसा दिया गले पे, और मेरा सीधा ब्लड का वॉमिटिंग।
उसके बाद में एकदम मेरा सर घूम रहा है, क्या हो गया बोल के एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। फिर ना मेरे सर आए, उसके बाद ना तुरंत मेरे को पहले पोछे वगैरह पूरा ब्लड को पोछे वगैरह और 2 झापड़ खींच के दिए मेरे को। अच्छा। एक इधर से एक इधर से, तब थोड़ा स्टेबल लगा मेरे को। थोड़ा सा पकड़े पहले ऐसे पहले फेस को किए, उसके बाद ना देख काउंटिंग चल रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरे को आँख के सामने धुंधला दिख रहा है। उसके बाद जो सर का झापड़ पड़ा ना, मेरा सब होश आ गया। मेरे खतरनाक से सर मिले मेरे को। और इस जो सर थे ये अपने वसीम सर थे, शेख वसीम सर। अच्छा। क्योंकि मतलब मैं आज तक उनके और दीपक सर की बदौलत बहुत ज़्यादा इसी कारण मेरे एक गोल्ड आए हैं, क्योंकि मेरे मैच में मेरे सर रहते हैं। वो मैच मेरा बहुत सीखने के लिए मिला। मैंने जाके बाद में बोला कि आपने इतना खतरनाक और मतलब 1 मिली सेकेंड का वो था स्पीड, एकदम समझ ही नहीं आया क्या हुआ। फिर भी मैंने वो मैच का मैंने उठा, सर ने मुझे मारा, उठा, बोला अब तो नहीं छोड़ूंगा भाई, बहुत गंदत मेरे को किया है तो अब तो नहीं छोड़ूंगा तेरे को। उसके बाद थोड़ा सा वो किया, उसके बाद ना पहला राउंड उसको मैं पूरा वो किया, सिर्फ पॉइंट के पीछे था मैं। हाँ। क्योंकि वो फाइटर था खतरनाक। हाँ। तो मैंने पॉइंट लेके फिर मैंने उसको थोड़ा थकाया। हाँ। फर्स्ट राउंड वैसे किया, सेकंड राउंड किया, थर्ड राउंड भी वैसे किया, फोर्थ राउंड में मैंने विनर किया। अच्छा। क्योंकि K1 में आप टोटल 6 राउंड खेल सकते हो। अच्छा। फाइनल में अगर उससे नीचे हो तो सिर्फ 3 राउंड लेंगे। अच्छा। फाइनल में 6 राउंड तक खेल सकते हो। उसके बाद जाके फिर बोला नहीं अब बदला लेना है। दे तो कहीं। बिल्कुल। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आजकल हमारे जो यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा रील्स शॉर्ट्स देख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। बट आप लोगों के काम में आपको पेशेंस रखना है, प्लस जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो बहुत सारा क्राउड भी होता है, बहुत सारा साउंड होता है, तो वहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को आता है। तो आप लोग किस तरह से अपने माइंड को शांत रखते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, क्या हमारे व्यूवर्स को आप बताएंगे? मैच में तो आप लोग को जैसे आप मार्शल आर्ट जैसे इवेंट आप खेल रहे हैं और मैच में आप लोग को ये ध्यान तो भटकना कॉमन है उसमें। क्योंकि आप मान लीजिए, आप देखिए मेन क्या होता है, अगर रिंग के अंदर जैसे अगर आप बहुत पुराने फाइटर्स हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तब आपको उतना कुछ तो नहीं लगेगा। पर अगर आप नए जैसे 2-3 मैच है आपका, मतलब तीसरा चौथा मैच है, तब भी आपको क्या रहता है, जैसे आपका नाम अनाउंस होगा ना, जैसे मान लीजिए आनंद ठाकुर फ्रॉम छत्तीसगढ़, जैसे मैंने नेशनल का कर रहा हूँ, आनंद ठाकुर फ्रॉम छत्तीसगढ़ ततामी नंबर 1 ऐसा करके नाम अनाउंस होता है वहाँ पे। तो जैसे नाम अनाउंस होता है ना, तो 50% माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। हाँ। एकदम कि अरे यार मेरा नाम अनाउंस हो गया, क्या करे, किट पहनो फटाफट, ये करो वो करो, तो दिमाग आधा खाली हो जाता है उधर। उसके बाद फिर ना तब आपका फिर ना क्या होता है, आप फिर फटाफट आप कर रहे हैं, किट उट पहन रहे हैं, आप अपने रिंग पे गए या ततामी में गए, वहाँ पर क्या होता है, आप जैसे वहाँ आप जैसे मैट में घुसेंगे ना, आपका 50% जो माइंड बचा है वो भी खत्म हो जाता है। आप वहाँ आप खेल सकते हैं आपके प्रैक्टिस के बेस पे। और दूसरा हमारे यहाँ ये एक रूल है, 3 पॉइंट है इसमें एक पॉइंट जैसा है कि आप जब रिंग के अंदर जा रहे हैं या ततामी में जा रहे हैं, तो अपने ईयर्स, अपने कानों को अपने मास्टर के पास या फिर जो आपके वहाँ रहेंगे साथ में आपके कोचेस रहते हैं, उनको हम दे के जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि रिंग के अंदर जो बच्चा खेल रहा है वो अपने मूवमेंट जो वो सीखा है वो उसी के बेस में खेलेगा। ठीक है, क्योंकि 100% क्या माइंड ब्लैंक हो गया था। अब वो जो प्रैक्टिस किया ऑटोमेटिक हाथ उठेगा, ऑटोमेटिक किक उठेगा। तो वहाँ पास अगर जब आप अपने कानों को अपने कोच के पास छोड़ते हैं, तो वहाँ पास आप जैसे कोच बोलते हैं कि किक कर, पंच कर, उस सामने वाला का ये लूज है या फिर वो ये गलती कर रहा है तो उसमें अटैक कर, ये सब बताते हैं हम लोग, वो उसके बेस में हम लोग खेलते हैं। दूसरा माइंड को शांत ऐसा रखा जाता है हम लोग डेली प्रैक्टिस के बाद। डेली हमारा लगभग 1.5 से 2 घंटे का क्लास होता है। तो जैसे 1.5 घंटे का क्लास हो गया तो लास्ट के 15 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि मेडिटेशन सभी जानते हैं कि माइंड को पूरा रिलैक्स करता है, स्टेबल करता है आपके। अब जैसे आप कर रहे हैं, अब जैसे कि स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरा फोकस करेगा वो। तो फोकस के लिए हम लोग मेन करते हैं मेडिटेशन। और हमारा क्लब ऐसे एरिया में है, थोड़ा सा मतलब हमारा दंतेवाड़ा ही ऐसे एरिया में पूरा अपना बस्तर सब जानते ही हैं। बिल्कुल। तो जैसे थोड़ा जंगल वंगल के एरिया है तो मतलब एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ हम लोग को फ़ायदा करता है। आप मेडिटेशन बैठे हैं, सिर्फ अपने कान खोले रखिए और फोकस कीजिए। जैसे एक एनिमल का आवाज़ आ रहा है आपको, जैसे कोई बर्ड्स कोई आवाज़ करी तो उस बर्ड्स पे, उसके आवाज़ पे फोकस रखिए। हम लोग ऐसे मेडिटेशन करके हम लोग अपने मतलब माइंड को फोकस करते हैं।
थर्ड पॉइंट आपने बताया नहीं बताया? मैंने फर्स्ट बताया। हाँ। सेकंड पॉइंट ये है कि रिंग के अंदर आप जैसे जाते हैं अच्छा अच्छा। तो आपको अगर चोट लगती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। हाँ। मेरे जो पैर की उंगलियां वो टूटी हुई है, मेरी रीढ़ की हड्डियां क्रैक हुई है, मेरे ये पंचेस वगैरह में ये सब में पूरा डैमेज है। मेरे बताया जैसे गले में डैमेज, मेरा आज भी ये चीज़ है, अगर मैं ज़्यादा टेंशन लेता हूँ या फिर कुछ गलत, जैसे प्याज से मेरे को एलर्जी हो गई इससे। अब मैं ज़्यादा कच्ची प्याज जैसे अगर खाऊँ मैं तो मेरे को वॉमिटिंग चालू हो जाएगा, वो भी ब्लड का, मेरे नाक से ब्लड गिरना स्टार्ट हो जाता है। और ये इलाज मैंने बहुत करा लिया है, ये होता ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, डैमेज तो बहुत ज़्यादा है। कुछ मैसेजेस आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे? एक चीज़ डैमेज है, पर जैसे कि मैंने बोला, अब बाय चांस अगर पेरेंट्स से देखेंगे यार ये तो ऐसा सर बता रहे हैं इतना डैमेज होता है, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनके मम्मी पापा मना कर देंगे यार नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मार्शल आर्ट्स इवेंट होते हैं उसमें जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, 4 मतलब जैसे कि गेम है उसमें 4 अलग इवेंट होते हैं। पहला लाइट कॉन्टैक्ट होता है, सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे पंचेस यूज़ कर रहे हैं सिर्फ बॉडी को टच करना है। उसे हर गेम में, किक बॉक्सिंग में है, आपकी थाई बॉक्सिंग में है, बॉक्सिंग में भी है, इसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो वो इवेंट के बेस में खिलाई। जैसे कि अगर गर्ल्स लोग हैं अभी ये फुल कॉन्टैक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक इनकी उस लेवल तक प्रैक्टिस नहीं होगी कि ये जो अपनी सेम वेट की, अपनी सेम एज की पूरी पावर को अपने बॉडी पे झेल पाए, तब तक ये फुल कांटेक्ट नहीं खेल सकते। पर अभी टची गेम तो खेल सकते हैं, प्लस लाइट कांटेक्ट खेल सकते हैं, क्योंकि बॉडी की 50% पावर तो इन लोग आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वो सब इवेंट खेलते हैं इन लोग। वैसे ही कोई नया बच्चा है, प्रैक्टिस में अच्छा हो गया, मूवमेंट अच्छे हो गए, किक अच्छे उठ रहे हैं, पंच अच्छे हो रहे हैं, तो लाइट इवेंट खेल सकता है। लेकिन वो जो हाथ पैर जो क्रैक्स आते हैं, हाँ, जो आप इवेंट खेलते हैं, मेरी इवेंट्स है वो हैवी वाले हैं। हाँ। हमारे किक बॉक्सिंग में एक इवेंट है प्रो फाइट, उसमें आपको प्रो फाइट खेलने से पहले आपके डेथ सर्टिफिकेट में साइन करना है। आपको डेथ सर्टिफिकेट में साइन करना है, क्योंकि अगर उस इवेंट में कुछ हो गया तो फेडरेशन रिस्क नहीं लेगा, फेडरेशन का कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। बाकायदा एक एग्रीमेंट रहता है, डेथ सर्टिफिकेट रहता है, साइन कीजिए, आप जाइए रिंग के अंदर। और उसमें प्राइज मनी बहुत खतरनाक होते हैं, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अभी जैसे मैं गया था, आपने खेला है? हाँ मैं मतलब खेला नहीं है, प्रो फाइट्स मैंने नहीं खेले हैं, मैंने देखा है। मैं जैसे गया था थाईलैंड में, मेरा थाईलैंड इंटरनेशनल था मेरा बॉक्सिंग का, तो वहाँ पास ये प्रो फाइट हुआ था, उसमें 15 लाख रुपए का कैश प्राइज था। मैं सर खेलूंगा, ठीक है। मेरे सर सीधा मेरे मम्मी को फ़ोन कर दिया कि आपका बेटा ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो क्या करना है मैडम। मेरी मम्मी तुरंत मेरे को फ़ोन लगा के दे सुना रही है, क्योंकि घर में क्या है, मैं इकलौता हूँ, मेरे पापा है नहीं, मैं, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन, हम 3 की फैमिली है, जिसमें मेरी छोटी बहन की शादी हो गई है 10 इसी साल हुई है फरवरी में। अब मैं और मेरी मम्मी रहते हैं बस, और काम काज है, मतलब थोड़ा ट्रैक्टर वैक्टर ये सब का है, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह है, तो इस कारण मैं बोलती है अब तेरे को कुछ हो गया तो मैं कैसे करूँगी। तो इस कारण मैं फिर इसे थोड़ा अवॉइड करता हूँ, बस ये मन तो नहीं करता और अवॉइड करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सही में अगर कुछ हो गया तो मेरी मम्मी को देखने आगे पीछे कोई। तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं लेवल 4 प्रो फाइटिंग, ये सब चीज़ नहीं करके आप बेसिक चीज़ें भी सीख सकते हैं, जैसे ये कर रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ के गर्ल्स करते हैं बेसिक, मतलब पॉइंट फाइट से टचिंग गेम हो गया, या बॉडी के 40% पावर यूज़ करके आप अटैक कर सकते हो, पॉइंट निकाल सकते हो, पॉइंट गेम खेल सकते हैं जिसमें पॉइंट मिला है। जैसे फुल कॉन्टैक्ट में उसमें भी पॉइंट है, पर सिर्फ एक ही पॉइंट, आप कैसे भी मारिए। अब अपने जैसे कि मेरे इवेंट में आप कैसे मारिए, नी से मारिए, एल्बो से मारिए, पंच से मारिए, किक से मारिए, एक ही पॉइंट मिलेगा उसमें, सिर्फ एक पॉइंट। चाहे फेस से मारिए, चाहे चेस्ट में, चाहे स्टमक में, बॉडी के किसी भी पार्ट्स मारिए, सिर्फ एक पॉइंट। ये सब तो होते रहेगा, हम और भी बातें करेंगे आपसे डिटेल में, बट मैं भी जानना चाहता हूँ आप एक जो मैसेज दे दीजिए, ताकि जो हमारे यूथ हैं, जो कोई आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं, या फिर मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट भले ये परफॉर्म ना करें, बट सीखना के फायदे क्या क्या हैं ये पहले बता दीजिए। तो फायदे बहुत सारे हैं, लाइक जैसे कि आप मार्शल आर्ट्स आप सीख रहे हैं, ठीक है। अब मार्शल आर्ट्स एक ऐसा इवेंट होता है, सिर्फ लोग सोचते हैं कि लड़ने झगड़ने के लिए, ऐसा नहीं होता। ये माइंड को स्टेबल रखने के लिए, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है ना, वो जैसे सीख के अपने माइंड, ये क्या है ना, माइंड को एक स्टेबल रखने के लिए होता है, ठीक है। आप सीख गए थे नहीं कि कहीं भी झगड़ा वगड़ा करें, ऐसा नहीं। आप मार्शल आर्ट जो होता है, मतलब कि स्पोर्ट्स है, वो डिसिप्लिन होता है। अच्छा, डिसिप्लिन एक स्पोर्ट्स का, एक मार्शल आर्ट एक डिसिप्लिन है। आप ये सीख रहे हैं, मतलब आप एक डिसिप्लिन सीख रहे हैं। लाइफ सर्कल्स को आप अपने चेंज कर रहे हैं, कि कोई भी जैसे गलत संगति या फिर कुछ वो हो गया है, जैसे
आज के जैसे मतलब आज का मैं इस अभी का यही बता रहा हूँ, जनरेशन ऐसा हो गया कि फ़ोन्स वगैरह आप जानते हैं बहुत ज़्यादा यूज़, छोटे छोटे बच्चे लोग के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिए गए पढ़ने के लिए, पर वो पढ़ने से ज़्यादा वो क्या यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया, रील्स और इंस्टा में आप जानते हैं ऐसे ऐसे कंटेंट्स आते हैं, ऐसे रील्स आते हैं कि बहुत खतरनाक हो गया है वो सब चीज़ मेरे हिसाब से। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है आज के यूथ को, कर रही है, वो रियलिटी है, ये चीज़ कर रही है। तो ये सब चीज़ से भी आप थोड़ा दूर रहेंगे, आप अपने आप को बिजी रखेंगे, कोई ना कुछ चीज़, जैसे कि आपका कोई हॉबी हो गया, जैसे कि मेरे यहाँ कुछ बच्चे उनका हॉबी है कि वो मार्शल आर्ट सीखें, तो इसे एक तो फ़ोन से भी दूर है, प्लस एक हॉबी सीख रहे हैं, ठीक है, प्लस मतलब अपने लिए कुछ कर रहे हैं, प्लस इससे अपनी बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रख रहे हैं, प्लस बाई चांस फ्यूचर में कभी उनके साथ कुछ गलत हुआ तो अपने आप का कम से कम डिफेंड कर पाएंगे, सेल्फ डिफेंस, वो ये मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, प्लस अपनी माइंड को एक स्टेबल रखना पा रहे, फोकस अपना बढ़ा रहे हैं। एक और क्वेश्चन अभी आ रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको डाइट मेंटेन करना है, तो क्या आप लोग इनको फुल डाइट मेंटेन करते हैं, कोई हैवी मतलब एक्सपेंसिव डाइट मेंटेन करना है, या फिर ये लोग किस टाइप की डाइट आप इनको सजेस्ट करते हैं? डाइट तो देखा जाए तो रियलिटी बता रहा हूँ, डाइट जो होता है वो एक्सपेंसिव ही होता है। वो डाइट बहुत, हर चाहे जिम का हो, किसी भी स्पोर्ट्स का डाइट तो महंगा ही पड़ता है, पर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा अंदर गांव के भी हैं, तो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते जी। तो इनको जो रेगुलर बेसिस पे ही मैंने बताया, जैसे अगर कुछ कर भी रहे हैं डाइट में कि कम से कम खर्चे में तुम्हारा मतलब डाइट कंप्लीट हो जाए, जैसे कि आप जैसे स्प्राउट्स वगैरह ले लिए, चना ले लिए, ठीक है, आप उड़द दाल ले लिए, ठीक है, उसके बाद आप सोया चंक्स जानते हैं, सोयाबीन, हाँ उसके बीज भी आते हैं, वो सब आप उसको स्प्राउट करके खा रहे हैं गुड़ के साथ सुबह सुबह। जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो सुबह सुबह एग खा सकते हैं, एग में पर एग वाइट, हाँ, प्रोटीन वाला पार्ट, हाँ प्रोटीन वाला, क्योंकि वो जो येलो पार्ट होता है ना उसमें भी सब कुछ रहता है, पर बॉडी को हीट करता है। गर्मी में दो चार अंडे खा लिए और उसको भी साथ में खा लिए तो बॉडी एकदम ज़्यादा हीट, तबीयत खराब, पेट खराब। तो ठंडी चल रही है तो आप भले जैसे 4 अंडे खा रहे हैं एक दिन में, अगर जैसे 6-6 रुपए के भी अंडे आ रहे हैं, आप डेली के 20-30 रुपए के अंडे खा रहे हैं, तो उसमें जैसे कि आप ठंडी में खा रहे हैं तो जैसे 4 खा रहे हैं तो 2 के आप खा सकते हैं, 2 के आप छोड़ सकते हैं ऐसे। पर मेन है एग वाइट, क्योंकि अगर येलो वाला जैसे पर्सन खा रहे, मतलब जो येलो पार्ट खा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट करता है बॉडी को। तो ये आपके स्प्राउट्स हो गए, और एग्स, नॉनवेज खाने लो, एग्स वगैरह हो गए, घर में तो नॉनवेज बनता है तो वो भी ठीक है। उसके बाद फिर जैसे कि रोटी इनका रहता है, जैसे ये हो गया, चावल एक टाइम खाते हैं लोग, दिन में एक टाइम बस। अभी क्या इनका बढ़ता एज है तो ये जो भी खाएंगे इनके बॉडी में लगेगा वो चीज़, बढ़ते बच्चे हैं बॉडी में इनका लगे, 18 के बाद फिर थोड़े धीरे धीरे कम होते जाएगा, वो 18 to 24 के बाद वो कम होगा, तो उसके बाद थोड़ा डाइट ज़्यादा मेंटेन। अभी क्या है, पर जो भी खा रहे हो जैसे कि दाल वगैरह, ठीक है, अब रोटी है, अब सब्जी के साथ साथ दिन में आप जो चावल और दाल एक साथ बना लो, तो रोटी के साथ भी दाल खा सकते हैं, रोटी सब्जी और दाल, ये हो गया। चावल दाल तो खा ही रहे हैं आप, ठीक है, सब्जी का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, दाल का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाइए, वो सब मतलब रेगुलर बेसिस में चलते हैं, जो रेगुलर आप खाते हैं उसी को ही बस थोड़ा, जैसे दाल हो गया उसको थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाइए, उसके बाद जैसे सब्जियां थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाइए, ये सब। तो अभी इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, बट एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए दंतेवाड़ा के जो बच्चे हैं जो ये देख रहे हैं, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल के जो व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं ये वीडियो को, तो क्या मार्शल आर्ट, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से, मार्शल आर्ट से रिलेटेड भी और जो अभी का यूथ है उससे रिलेटेड भी? पहले तो ये कहूँगा कि अगर कोई भी है, जैसे पेरेंट्स हो या कोई बच्चे, उनको मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग या ऐसे जैसे चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो हमारा एक एकेडमी है, कॉम्बैट मार्शल आर्ट एकेडमी, जो कि जिला अस्पताल के सामने जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ चलता है क्लासेस। मॉर्निंग आपका 5:30 से 8 बजे तक चलता है, इवनिंग भी सेम 5:30 से 7:30 चलता है। तो आप वहाँ आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, आप वहाँ के सीख सकते हैं बाकी। और एक मैसेज बच्चे लोग के लिए तो यही बोलूँगा कि स्पेशली पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को फ़िलहाल तो फ़ोन थोड़ा कम करें, क्योंकि ये जो फ़ोन ही मेरे हिसाब से बच्चों लोग को आज के जनरेशन को बिगाड़ रहा है। क्योंकि ये फ़ोन चीज़ अच्छी है, पर अगर अच्छी चीज़ों को यूज़ करो, क्योंकि जितना फ़ोन ही अच्छा है ना उतना बुरा भी है, इसीलिए तो फ़ोन्स वगैरह थोड़ा कम यूज़ करें। और निकोटिन जो चीज़ वगैरह उसकी तरफ बच्चे भी आजकल बढ़ रहे हैं, तो वो सब ना करें। बिल्कुल, कोई भी मतलब ठीक है। फिर हम इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। हम आप सभी को एक
और भी मिलते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे, क्योंकि आप तो हमारे लिए गोल्ड ला रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं आपके साथ, ठीक है। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में नए पर्सन के साथ, नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।